निफ्टी एनालिसिस 28 अगस्त मंडे के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश ठक्कर और बस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि निफ्टी का आउटलुक, इसका प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। अब उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे 25 अगस्त को क्या हुआ। देखिए दोस्तों, 25 अगस्त को खुला, पहली कैंडल आप देख रहे हैं, इट इज़ ग्रीन, थोड़ा और ऊपर गया, हाई लगाया 340 के आसपास, वहाँ से फिर डाउन सीधा और उसने लो लगाया 19,229.84 का, जो कि पिछले कई टाइम से पहली बार का लो है। उसके बाद फिर रिकवरी दी अगेन 330 तक और वहाँ से फिर रिजेक्शन आया और वापस अपने लो की तरफ आया, लेकिन आखिर में प्रोसेस्ड निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 19,265.80 का, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये हो गया, तो एक तो ऊपर खोला, फिर ऊपर से प्रेशर आया, फिर वापस सपोर्ट जो हमारा एक 19,253 जो बहुत दिन से हमारा सपोर्ट था, उस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दिया। भले ही एक नया लो बनाया, लेकिन वहाँ से उसने वापस रिकवरी दी और 330 तक गया। फिर वहाँ से उसने नीचे की तरफ अपनी यात्रा चालू की और लास्ट में क्लोजिंग हुआ 19,265.80 दोस्तों। ये है 25 का सिनारियो, यानी कि ऊपर लेवल पे बहुत प्रेशर है, ये शो हो रहा। ये हो गई निफ्टी को हुआ क्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन डेटाबेस पे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है मंडे के लिए। अब देखिए, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि 19,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। इस वीकली और मंथली एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो जहाँ तक यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है, सबसे बड़ा बेस जो बन के ऊपर आया है वो है 19,000। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द मंथली एक्सपायरी। अब कल के लिए मैं बात करूं तो कल के लिए जो सबसे बड़ा बेस बना है वो है दोस्तों 19,200 एक सबसे बड़ा बेस है। ये हो गई क्लियर बात। दूसरी बात है, इस तरफ आ जाते हैं कॉल राइटिंग की तरफ, कॉल की तरफ। तो सबसे बड़ा रुकावट का लेवल है दोस्तों, मंथली एक्सपायरी के लिए बात करूं तो 19,500, ये सबसे बड़ा रुकावट का लेवल है। कल के लिए बात करूं दोस्तों तो 19,300 एक बहुत बड़ा रुकावट का लेवल है, बहुत बड़ा। अगर हमें 19,500 की तरफ भी बढ़ना है तो 19,300 का लेवल हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब आते हैं हम चार्ट पे, जहाँ पर मैंने पहले से ही लेवल्स और ड्रॉ कर दिए हुए हैं पहले से ही। रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों अगेन, यस। ये हम आते हैं 28 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, सबसे बड़ा हमारा रुकावट का लेवल है 19,300 और सबसे बड़ा बेस बन रहा है हमारा 19,200 जो मैंने बताया, लेकिन 19,200 ये एक हम मार्क कर देते हैं 19,200 वेरी बिग सपोर्ट। ये और 19,300 पे तो ऑलरेडी मार्किंग है ही है। तो दोस्तों, अब चार्ट शो क्या कर रहा है? चार्ट ये शो कर रहा है दोस्तों कि अगर सबसे पहले क्लोजिंग जो है हमारा 19,265,
उसकी बात करते हैं। और दूसरा एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा मंडे के लिए कि दोस्तों डाउ जोन्स और नास्डॉक दोनों ऊपर लेवल पे रिकवरी दे के अच्छे खासे बंद हुए हैं। डाउ में 200 सवा 200 पॉइंट की बढ़त है और नास्डॉक में 125 पॉइंट की बढ़त है। तो एक तो निफ्टी आईटी हमें सपोर्ट दे सकता है मंडे को, और नास्डॉक डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर है। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि हम 19,265 के आसपास खुलेंगे या गैप अप की तरफ जाएंगे। अगर वहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ा हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बनेगा दोस्तों 317 से लेके 328। जी दोस्तों, ये है 328, ये जो बॉक्स है ये पूरा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि 19,317 से लेके 19,328 ये हमारा पावरफुल रुकावट का लेवल। तो जहाँ तक मुझे चार्ट समझ में आ रहा है कि 28 को समझो हम 265 के आसपास, यानी हम यहाँ कहीं खुलेंगे 265 के आसपास, और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा रुकावट का लेवल रहेगा 317। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 317 से लेके 330 के लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी आगे का जोन 366 जहाँ पर हमने एक दूसरा रुकावट का लेवल बनाया हुआ है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर कौन सी कंडीशन में दोस्तों, 19,317 से 19,330 के ऊपर जब वो जाना शुरू करता है या वहाँ रुकता है या वहाँ टिकता है तो ही 19,366 की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और अगर ये नहीं होता है और फ्लैट खुलता है और वहाँ से नीचे आता है तो वापस वो 19,229 का लेवल रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और फिर एक बार वापस वो रिकवरी दे सकता है। और एक दूसरी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों कि अगर निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे 19,334 के ऊपर क्लोज दिया तो फिर ये मान के चलिए दोस्तों कि हम वापस 19,996 यानी कि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए 110% जा सकते हैं। और इसी संदर्भ में अगर निफ्टी ने 19,234 के नीचे क्लोज दिया, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा बराबर, 19,234 के नीचे अगर क्लोज दे दिया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर ये एक नई रेंज आ जाएगी, वो हमें ले जा सकती है 18,900 तक। जी दोस्तों, जी दोस्तों, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारी एक स्ट्रेटजी हो गई कि अगर 19,334 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज देता है तो 110% हम ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए वापस रेडी हो जाएंगे। और अगर 19,234 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे उसने क्लोज दे दिया तो फिर समझिए कि हम डाउन ट्रेड यानी कि 18,900 की तरफ बढ़ने के लिए हमारी यात्रा की शुरुआत कर। अब पर्टिकुलर मैं निफ्टी मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, लास्ट वीक और मंथली एक्सपायरी के लिए रेंज बताऊं तो 19,200 से 19,500 ये रेंज है मंथली एक्सपायरी के लिए। और कल के लिए मैं रेंज की बात करूं तो वो रेंज बन के आती है दोस्तों 19,200 से 19,350। जी दोस्तों, ये रेंज है, इस पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, लर्निंग बेसिस पे बनाई गई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप
दिलचस्पी रखते हैं सीखने में तो ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बनाई गई वीडियो है। दूसरा दोस्तों, हमारा एक निफ्टी ट्रेड परिवार है जिसके अंदर जिस तरह से हम ट्रेड लेते हैं उस तरह से आप हमारे भी निफ्टी ट्रेड परिवार में जुड़कर हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप हमें व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसी के बाद हम अपनी आर निफ्टी ऑप्शन जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हम आपको भेजेंगे तो आप हमारे निफ्टी ट्रेड परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, हम तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ट्रेड हम लेते हैं निफ्टी के हो चाहे इक्विटी के हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। एवरीडे बेसिस पे हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, लाइक करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं होती है, कमेंट करने के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं होती है, सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं होती। हाँ, हमारी दिलचस्पी जरूर होनी चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।